हरे कृष्णा फ्रेंड्स। ये पिक सैना ने ली थी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि रुद्रपुर में इस तरह से होता है सत्संग, कुछ इस तरह का है वहाँ का अग्रवाल धर्मशाला का व्यू। ये वीडियो मुझे बड़े ही दुख के साथ बनानी पड़ रही है क्योंकि रुद्रपुर इस्कॉन में मैं गई थी और वहाँ पर जो मैंने व्यवस्था देखी ना, मेरा मन इतना दुखी हुआ ना, क्या बताऊँ। दो लड़कियाँ वहाँ पे भजन गा रही थी, उससे पहले एक को ट्रेन कर रहे थे वो कि ऐसे 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 गाना है। तो जो पहले मंत्र बोला जाता है वो भी नहीं बोला और सीधा हरे कृष्णा से स्टार्ट कर दिया। फिर एक प्रभु जी आए, फिर उनको क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने वो अपना कीर्तन गा ही रही हैं लास्ट में, जैसे बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद, वो उन्होंने मतलब उनको एंड करने का मौका ही नहीं दिया, एकदम से माइक हटा लिया। सारी पब्लिक बीच में हंसने लगी थोड़ा थोड़ा। मतलब ये सब देख के मेरे दिल पर ऐसा लग रहा था ना किसी ने कितने खंजर मार दिए हों। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था वो, ये सब मैंने नहीं देखा था। हल्द्वानी में इतना अच्छा नवीन प्रभु जी करते हैं सत्संग और सब रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो जैसे एक लंबे वाले यहाँ पर कोई प्रभु जी थे, उन्होंने क्या करा, वो अपनी चेयर पर बैठे थे और चेयर पर सारे लोग नीचे बैठे थे दरी पर, तो बैठे बैठे ही उन्होंने बोला कि प्रभु जी को प्रणाम करो। ऐसे थोड़ी करते हैं, बैठ के ही आरती के बाद होता है ना। तो ये सब रिकॉर्ड करके मैं दूंगी अपने हल्द्वानी इस्कॉन में और बोलूँगी कि जो भी हो सही हो। आप एक बात बताइए ना, अंधेरा हो जाता है 7:30 8 बजे के करीब में, और आप 7 बजे प्रवचन शुरू कर रहे हैं। 7 भी नहीं, 7:30 के करीब में प्रवचन शुरू कर रहे हैं। कब तो आपका कब ख़त्म होगा, कब आरती होगी। फिर मैंने एक बराबर वाली लेडीज़ से पूछा, मैंने कहा ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, तो कह रही 9:30 10 भी बज जाता है। अब कोई लेडीज़ इतनी दूर से आएगी, आजकल का माहौल वैसे ही सेफ़ नहीं है, और वो क्या इतने टाइम तक रहेगी वहाँ पर। और फिर मैंने जब बाहर निकली ना, तो उन्होंने बोला कि आप अपना नंबर दे दो, हम लोग ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। अब ये बताइए, मैंने कहा कि ग्रुप में आप ऐड करेंगे, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं रात को 10 बजे घर जाऊँगी। कह रहे नहीं, सर्दियों में तो हम 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सर्दियों में ना हल्द्वानी में दिन में होता है 11 बजे से, 5:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। मतलब सर्दियों में अगर ये 5 बजे करते हैं तो 9 9:30 बजे तक ख़त्म होता है। यही मुझे पहले जब मैं गई थी यहाँ पर, यही मुझे यहाँ पर जो ग्रीन पार्क में रुद्रपुर इस्कॉन है, उन्होंने भी यही टाइमिंग बताई थी। इतनी गलत टाइमिंग है ना यहाँ की। और हल्द्वानी जैसा तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब कैसे मेरी लाइफ आगे चले। लाइफ तो अपने आप ही चलती है, क्या पागलों वाली बात करी मैं। लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, और पता नहीं है आगे कैसे क्या होगा। कर रही। इसके बर्थडे पर ना ये कुछ गली के बच्चों को बुलाया था, और अभी मकान मतलब इतने पर्दे वर्दे लगे नहीं है, सब कंप्लीट नहीं है, पर बस यही जो दिख रहा है ऐसा ही बनाया है घर। किचन के साइड में मंदिर, बीच में लॉबी, फिर उसके बाद 2 कमरे। और ये जो छोटी सी लड़की है ना ग्रीन फ्रॉक वाली, इतना मेकअप करके आई थी, ऐसा लग रहा था इसी का बर्थडे है। ऐना का मैंने मेकअप नहीं करा, उसको बिल्कुल मैंने सिंपल रखा। और केक थोड़ा लेट आया था, केक की मैं क्लोज पिक नहीं ले पाई, और दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूँगी बर्थडे की वीडियो, क्योंकि वो मेरे मोबाइल में नहीं है, दूसरे मोबाइल में है। और ये सुबह उठते ही ना ब्रश किया ना कुछ, केक खाने पहुँच गई। फिर इसके बाद मैं जो ये गुरुजी हैं इनकी इस कथा में गई थी। लास्ट डे था, रुद्रपुर से भी बस जा रही थी, और ये देखिए कितना मंत्र मुग्ध होकर नाच रहे हैं। मतलब नाचता तो हर कोई है, देखिए इनका कितना होने वाला ये नाच रहे हैं। और रिकॉर्ड किया मैंने। और हल्द्वानी और रुद्रपुर की, पहले मैं हल्द्वानी की बस से जाती थी, अब मैं रुद्रपुर की बस से गई। पूरे मतलब फुल उसमें 100% बंगाली थे, और मुझे लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी, बंगाली बोल रहे थे। और अपने वहाँ जाके मेरे को जान में जान आई। मतलब मैं पहले इस जगह पर आती थी, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा। और गुरुजी का स्वास्थ्य इतना मतलब कमज़ोर था, और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं सोची थी कैसे उन्होंने राम कथा 9 दिन कर ली है। बहुत ही वो उनकी जो मतलब माइक में भी आवाज़ उनकी क्लियर नहीं आ रही थी, इतने वयोवृद्ध अवस्था में। और ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि संत के दर्शन हो गए मुझे रामनवमी के अवसर पर, और वो भी इतने महापुरुष के। और इनको ना मतलब गुस्सा भी मैंने देखा बहुत जल्दी आ जा रहा था। साउंड के बीच में कभी कभी आवाज़ होती है ना म्यूजिक की बहुत तेज़, तो इसमें इनको बहुत तेज़ गुस्सा आ जा रहा था, क्योंकि हो जाता है अपनी अपनी अवस्था के समय पर। हमारा तो पता नहीं क्या हाल होगा।
और देखिए कितने मतलब कितने दुर्बल लग रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं। मतलब इनकी मुझे लगता है कि अब इनको मतलब अपने शरीर पर मतलब ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आराम करना चाहिए, कथा व्यथा नहीं करनी चाहिए और आराम करें बस ये। और मतलब इतना मतलब क्या बोलूँ बस मैं समझ गए होंगे आप जब कथा साधना टीवी पर लाइव सुनेंगे ना, आप समझ जाएंगे इनकी आवाज़। मैं तो इनको इतना देखती नहीं हूँ, तो मेरे को इनके बारे में इतना पता भी नहीं है। और ये ना ऐना इतनी शरारती थी ना, बार बार इसी डंडे पर खड़ी हो रही थी। और देखो जब इन्हें इससे गुस्सा करा ना कि भैया आप बैठ जाओ, तो देखो कैसे मुंह बना के खड़ी है, मानती नहीं है। कितने भी लोग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे डांट रहा है, नहीं गुस्से में मानेगी ही नहीं, इतना गुस्सा है इसके अंदर। फिर ये कथा ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग रात में मैं 10 बजे घर पहुंची हूँ, 10 बजे रात में, क्योंकि लास्ट दिन था तो लास्ट दिन में लेट तो लगता ही है। और बहुत ही अच्छा आयोजन था। और आगे हनुमान जयंती भी आने वाली है, हनुमान जयंती पर भी मैं जाऊंगी। सुबह 7 बजे से जाप शुरू होगा, 7 नहीं 9 बजे से, और शाम तक चलेगा। पता नहीं कितने करोड़ मंत्र का है वो, मेरे को भी अच्छे से पता नहीं है, मैं बताऊंगी। और चलो मेरा तो सौभाग्य है कि चलो मेरे अब इस बार तो मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी, बस के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। आधे घंटे तक धूप में खड़े रहने के बाद मेरे को, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब नहीं जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, उसी टाइम ऑटो आ गया, तो मुझे जाना ही था। और ये जो होता है ना, कहते हैं अच्छे के लिए होता है। और कई बार ऐसा होता है जब मेरे अपना मन बना लिया होता है कि अब मुझे नहीं जाना है, उसी टाइम वो काम हो जाता है। और बस मैं आ गई यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। कथा तो शायद इन्होंने 1.5 घंटे ही बोली होगी, 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा मुश्किल से। और मैं सही बताऊँ तो मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, बहुत ही कम चीज़ें समझ में आई, क्योंकि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। और अवस्था ऐसी है ना, फिर ऐना ना इनके साथ खेलने लगी। ये मेरे को हल्द्वानी इस्कॉन में मिलती थी माता जी, इनके 2 बच्चे हैं, तो 3 बेटे हैं, तो ये यहीं तक। हरे कृष्ण।